हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है भारत जैन, जिन्होंने आईआईटी जैम 2024 के एग्जाम को क्रैक किया था और उसके साथ साथ अभी ये फिलहाल एनआईटी वारंगल से एमएससी कर रहे हैं। इनको आईआईटी मिल सकती थी बट इन्होंने आईआईटी नहीं लिया, एनआईटी में एडमिशन लिए। तो चलिए इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये आईआईटी छोड़कर एनआईटी क्यों पहुंचे, एनआईटी वारंगल में माहौल कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर फिलहाल मैथमेटिक्स स्टूडेंट को कितना पैकेज मिल रहा है, कौन कौन सी कंपनियां आ रही, ये सारा आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है भरत। तो एक बार आप अपने बारे में हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू सर, फर्स्टली आपने मुझे इनवाइट किया। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ भारत जैन। मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ एंड मैंने आईआईटी जेम 2020-24 में ऑल इंडिया रैंक 501 के साथ क्वालिफाई किया था। और अभी करंटली मैं एनआईटी वारंगल से अपनी मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग से मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। तो यस चलिए सर। यहीं पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, आपका जो रैंक था, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी वहां से आईआईटी मिल जाते हैं, उस रैंक पर आईआईटी मिलता है। बट आप बिल्कुल आईआईटी सर। ना जाकर एनआईटी क्यों गए? ओके सर, इसका क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अगर मैथ्स कंप्यूटिंग में आ रहे हैं तो उनका टारगेट होता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। और अभी मैथ्स कंप्यूटिंग अपने आईआईटीज में आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद और आईआईटी भिलाई, तीन ही आईआईटीज में है। जी जी। तो आईआईटी धनबाद और आईआईटी भिलाई, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन थे। बट स्टिल प्लेसमेंट के मुकाबले में एनआईटी वारंगल इनसे आगे है। तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड एनआईटी वारंगल एंड अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो चलिए एनआईटी वारंगल पे आ ही गए हैं, थोड़ा सा वहाँ के मतलब माहौल के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ का कैंपस कैसा है, खाना कैसा है, आपको कैसा लगता है, वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ। ओके सर, सो अभी ऐसे है ना, नॉर्थ वाले अगर एकदम साउथ में आ रहे हैं तो एकदम थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो थोड़ा सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग के एक दो मंथ आपको लगेगा भाई कहाँ आ गया, ये हो गया वो हो गया। बट स्टिल टाइम के साथ सारी चीजें, इन्वायरमेंट सब सूट करने लग जाता है, फिर सारी चीजें अपने को लगता है भाई सब नॉर्मल है, सब सही है। और रही बात इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट की, तो इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर इंस्टीट्यूट में आपको वो इंडिया के टॉप 1% के शार्प माइंडेड पर्सन मिलेंगे। उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड रही खाने की बात, तो खाना थोड़ा सा क्योंकि साउथ का है तो साउथ का खाना ऑफ कोर्स आपको दिया जाएगा। मेन्यू में ही आपको जैसे ब्रेकफास्ट करे तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे इडली, तो बड़ा, तो डोसा हो गया, ये सारी चीजें जो साउथ की जो मेन डिशेज है वो आपको ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में वो दी जाएगी। लेकिन स्टिल अपन उसको टाइम के साथ अडप्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। और उसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, वहाँ के जी प्रोफेसर जी सर। कैसे हैं, मतलब सपोर्टिव प्रोफेसर, हैं या थोड़े स्ट्रिक्ट हैं? जी जी सर। अभी जैसे इंस्टीट्यूट जो भी आईआईटीज एनआईटीज की अगर हम बात करें तो वहां पे ये होता है मोस्टली लेक्चर्स, जो भी प्रोफेसर सारे हैं वो लेक्चर दे के चले जाते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है भी, जो प्रोफेसर आपको करवा रहे हैं उसमें से अगर कोई भी आपको डाउट है तो कभी भी आप सर के ऑफिस में जाओ, वहां पे सर से आप अपने डाउट पूछो। इवन क्लास के बीच में भी आप पूछ सकते हो। और एक ये भी खास बात है भी, एक अपने को जैसे होता है भी और इंस्टीट्यूट में आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफर करनी पड़ेगी, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट आपको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे एकदम फिक्स क्राइटेरिया आपको, पहले ही आपकी टेक्स्ट बुक कंफर्म होगी भी, इन टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करना है। कुछ हो सकता है भी एक आधा पोर्शन तो हर जगह, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी और आपका आईक्यू चेक किया जाएगा कि आप कितना उस चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। तो थोड़ी चीजें होती है कॉम्प्लेक्स, लेकिन स्टिल यहाँ के प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी बुक आपको रेफर करनी होगी उस बुक को आपको शेयर करेंगे, आप इस बुक को रेफर कीजिए, आप इस बुक में ये चीज पढ़िए, इस बुक से ये चीज पढ़िए। एकदम प्री प्लान सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी है। और सपोर्टिव तो बहुत है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जी जी। तो अगर जैसे इनिशियली होता है भी अपने को थोड़ा बहुत सर्वाइव करने में मुश्किल आती है, तो आप जस्ट जो फैकल्टी एडवाइजर है, जैसे हमारे फैकल्टी एडवाइजर है, हर डिपार्टमेंट के, हर क्लास के, हर सेक्शन के एक फैकल्टी एडवाइजर है, जस्ट लाइक अपने जो क्लासेस में होते हैं इंचार्ज, क्लास इंचार्ज। तो अगर अपने को कोई भी डाउट है, इवन कुछ भी डाउट है, रहने में दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ जाकर डिस्कस करो। एंड अगर वो उनसे हुआ तो वो हेल्प करेंगे, अगर उनसे नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट लेवल तक आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी, तो वो सारी हेल्प इंस्टीट्यूट के साथ की जाती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब जी आपने सर। जो बताया प्रोफेसर के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आपने आईआईटी जैम 2024 का एग्ज़ाम क्रैक किया था, लेकिन उसके पहले कितने दिन पहले आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जैम के लिए?
ओके सर। सर इनिशियली मेरे को आईआईटी जेम का नवंबर 2022 में पता चलता है। जी जी। उस टाइम मैं अपने बीएससी फाइनल ईयर में था, तो हाँ मैंने डिसाइड किया मैं आईआईटी जेम 2023 का अटेम्प्ट दूंगा। हाँ। एंड होता ये है कि मैं 2023 का अटेम्प्ट देता हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ, अच्छी रैंक भी आती है, बट स्टिल जो मेरा ड्रीम था भाई, मेरे को एटलीस्ट साइंटिफिक कंप्यूटिंग मिले। चाहे एनआईटी वारंगल हो, आईआईटी धनबाद हो, आईआईटी भिलाई हो, चाहे आईआईटी गुवाहाटी हो। जी जी जी। इन चार इंस्टीट्यूट के अलावा मेरे को कोई इंस्टीट्यूट मिले तो मैं वो नहीं लूंगा। अगर ये चारों मिल रहे हैं तो मैं ऑफ कोर्स एडमिशन ले लेता उसी टाइम। बट स्टिल उस टाइम नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर मैंने जून 2023 में, इफ आई एम करेक्ट, मेरे एंड सेम हो गए थे ग्रेजुएशन के। जी जी जी। फिर मैंने जून 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी, एकदम डेडिकेशन के साथ। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने एक साथ अब घर से दूर रहने का डिसाइड किया। फिर घर से दूर रह के हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। कभी यूट्यूब से पढ़ा, कभी कहीं से पढ़ा। और एक ये आपके पास प्रॉफिट होता है, अगर आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो आपका, वो भी सेम फील्ड में आपके साथ तैयारी कर रहा है, और दोनों का डिस्कशन हो रहा है उस चीज पे, तो वहां से एक आपका आईक्यू उस टाइप का बिल्ड हो जाता है। आप एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से सोच सकते हो। तो अब एक उसका मेथड अलग होगा, मेरा अप्रोचिंग का मेथड अलग होगा, तो वो मेरे को एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो फिर हम दोनों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड जून से लेकर मे बी जनवरी तक हम साथ रहे। जनवरी के बाद में घर पे आ गए, और फिर जनवरी में हमने टेस्ट सीरीज घर से ही देनी स्टार्ट करी है। जी और मतलब आप, फिर टेस्ट सीरीज। जी जी, मतलब लगभग और 8 महीने आपने अपनी प्रिपरेशन की है, फुल मतलब जी जी डेडिकेशन के सर। साथ। तो ऑब्वियसली 8 महीने जी तो बिल्कुल। लगभग लग ही जाता है। और उसके साथ साथ एक बात और भी जानना चाहेंगे कि मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का आपने ड्रॉप लिया था। हाँ जी सर, तो बिल्कुल। अभी की जैम के जैसा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा गया, किसी का एवरेज गया, किसी का उतना अच्छा नहीं गया। तो स्टूडेंट के मन में मतलब क्वेश्चन तो आ रहे हैं, वो चाहते तो हैं आईआईटी से एमएससी करना, बट एक डर है उनके हम्म। मन में, यार 1 साल का ड्रॉप लेना ये चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपका सजेशन क्या होगा इस पे? अगर बात है ड्रॉप की, तो पहले अब जिसने भी ये अटेम्प्ट दिया 2025 वाला, उसको खुद का कैलिबर पता चल गया कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। जी जी अगर उसको लगता है कि मैं अगले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या जी। कर पाऊंगी, हम्म, तो डेफिनेटली उसको ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि वो एक ड्रॉप, 1 साल का ड्रॉप है, वो कोई नहीं देखेगा। अगर आप कोई भी अच्छी आईआईटी एनआईटी में अपनी मास्टर्स करोगे, इस लेवल के बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूट में अगर आप आ भी जाओगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। बट आपकी मेहनत है वो, अगर आपको उस पर विश्वास है भी मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ ड्रॉप ईयर लेके भी, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। एंड आई सजेस्ट कि इतना सोचो मत यार, एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो इट्स ओके। आपको आपकी प्रिपरेशन, आपने आपकी 100% दी है। अगर फिर भी आपको लगता है मैं अभी इस चीजों को और सुधार कर सकता हूँ, मैंने कुछ गलतियां करी है, कुछ मिस्टेक्स करी है, तो उनको सुधारने के लिए आप डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक जो अभी स्टूडेंट 2026 को के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, जिन्होंने 25 का एग्ज़ाम दिया, तो उनसे उनको एक आइडिया आपसे मिल गया होगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ जी जो जी यहाँ पर हम लोग भारत भारत और जानना चाहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट में जब कोई बिगनर होता है तो क्वेश्चन उतने तेज़ नहीं सॉल्व होते हैं, मतलब टाइम लगता है। हाँ जी हो बिल्कुल सकता है सर। आपके साथ भी हुआ होगा। बट लोग फ्रस्ट्रेट जी। होने लगते हैं स्टूडेंट, यार मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा। तो इसको आपने कैसे अवॉइड किया, या इस मतलब इस दिक्कत से कैसे छुटकारा पाया आपने? आपने क्या किया था उस वक्त? ओके सर। इनिशियली सर, मैंने सबसे बड़ी गलती, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 वाला, तो हाँ उसमें हाँ मैंने यही की थी। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, जस्ट मैंने थ्योरी पढ़ी और पेपर दे आता हूँ। हाँ। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि अपन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, केवल अपन थ्योरी के बेसिस पे एग्जाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी मेरी उस टाइम। फिर मैंने अपने 2023 के अटेम्प्ट के बाद में रियलाइज किया कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो अपने को आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे भी अपने को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा इवन। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ जून जुलाई अगस्त, 3 महीने मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। अगस्त से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब एक एक सेक्शन वाइज उठाया। अभी पहले ग्रुप थ्योरी उठा ली, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। फिर ग्रुप थ्योरी के बाद में मैंने रियल एनालिसिस उठाया, उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए, फिर लीनियर अलजेब्रा एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। जी जी। बट इनिशियली मैंने, क्योंकि ग्रुप थ्योरी बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन से ही सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, ग्रुप थ्योरी मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक है। बट स्टिल हुआ ये भी, जब मैं टेस्ट देने बैठता हूँ, मैं क्वेश्चन की अप्रोच भी नहीं लगा पा रहा भी, इसको कैसे सोल्व करूं। तो वहां पे मेरे को बहुत एकदम, क्योंकि इनिशियली अपन जब अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक ही वो है और अपन उसके ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो एकदम दिल टूट जाता है। तो डिमोटिवेशन एकदम पीक पे था उस टाइम।
बट फिर उस टाइम मेरे दोस्त जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, उसने उसका भी सेम सिचुएशन, मेरी भी सेम सिचुएशन। तो इनिशियली क्वेश्चन नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। तो फिर मैंने ये चीज रियलाइज करी कि अभी टाइम है, धीरे धीरे चीजें सीखूंगा। फिर जैसे एक बार अटेम्प्ट किए नहीं हुए, दोबारा अटेम्प्ट किए तो क्वेश्चन बनने लगे, कुछ बने। तीसरी बार अटेम्प्ट किए तो क्वेश्चन अपने आप निकल रहे हैं, सारे ही अपने आप। भाई देखते ही अपन गैस कर पा रहे हैं। जैसे S4, मेरे को एक अभी क्वेश्चन याद है, IIT जेम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, कर्नल ऑफ S3 क्या होता है। अब ये क्वेश्चन हर किसी को पता होगा कि इसका K4 के सिमिलर होता है और इसका ऑर्डर 4 होता है। मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना सोच के बैठा हूँ भाई, ये क्वेश्चन पेपर में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, पेपर जी जी। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, ये क्वेश्चन माइंड में क्लिक नहीं हो रहा मेरे भी, क्या इसका आंसर आएगा। बट अब जब घर पे आता हूँ तो आते ही याद आ जाता है भाई यार, ये तो वो क्वेश्चन था। तो उस टाइम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो इसका मेरे को भुगतान करना पड़ा पेपर में। बट अभी आज के इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को ग्रुप थ्री का कोई भी क्वेश्चन मिले, क्योंकि मैंने इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आज मेरी ग्रुप थ्री स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं मैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले उसका स्टार्टिंग में आपके टॉपिक बिल्कुल वीक रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन को आपको समझ में भी ना आए। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे चीजें आपके अकॉर्डिंग चलेगी। सो प्रैक्टिस ही एक ऐसी की है जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और स्मूथ बना सकते हो। सो जितने हो सके उतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, टेस्टेज लगाइए डिफरेंट डिफरेंट, और जितनी भी टेस्टेज होगी उतना ही आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव होती जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक बात यहाँ पर और भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं ना, तो उनके मन में एक है कि अंदर से पता चले कि भाई जिस एनआईटी के लिए आपने आईआईटी छोड़ा, तो उस जी जी एनआईटी में सर। आखिर पैकेज कितना मिलता है। जो आपके सीनियर हैं फिलहाल उनका प्लेसमेंट चल रहा होगा, तो कितने तक का जी पैकेज जी सर। मिल रहा है वहाँ पर। अभी सर प्लेसमेंट, वैसे तो रिसेशन चल रहा है तो जी जी। प्लेसमेंट थोड़ी ओवरऑल कम ही है, हाँ। लेकिन स्टिल NIT वारंगल की IIT गुवाहाटी को भी टक्कर दे रही है प्लेसमेंट्स। सो अपन कह सकते हैं कि टॉप IITs को टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पे अभी 4 जो मेरी सीनियर्स है, हाँ हाँ। उनकी प्लेसमेंट हुई है ICICI बैंक में, और उनका पैकेज रहा है 16 LPA। मतलब आप कह तो रहे हैं 16 लाख। आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड बहुत नहीं नहीं, अमाउंट। बहुत बढ़िया अमाउंट है। अगर जस्ट आप एमएससी कर रहे हो और आपका पहला पैकेज अगर 16 लाख का है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया है। तो बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलेगा आईआईटी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। और जी उसके जी साथ सर। साथ आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहते हैं, आईआईटी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसी कौन सी गलती है जो अपकमिंग एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो आपने किया था, एक ही बताना है आपको। किस तरह? एक ही। हाँ। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जब मैंने जून 2023 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो इनिशियली मैं सब्जेक्टिव पूरे पोर्शन को लाइट लेके चल रहा था। मतलब भाई मैं सोच रहा था चीजें अपने आप चलती जाएगी, एक अटेम्प्ट दिया, ऑलरेडी आइडिया है, ये होता जाएगा वो होता जाएगा। बट स्टिल जब अपन चीजों को लाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने हाथों से निकलती जाती है। तो सबसे पहले IIT जेम एग्जाम आसान है मानता हूँ, लेकिन स्टिल आपको रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। सो आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी इनिशियली, जब मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने कंसिस्टेंट नहीं रहा। बट स्टिल अगर आप कंसिस्टेंट रह लेते हो तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। आपको दिन के मात्र 4 घंटे देने कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल एंड आई बिल्कुल। थिंक कंसिस्टेंसी वो की है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। बहुत बढ़िया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत मोटिवेट करने वाली बातें की। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं और भी अगर आप इनसे मोटिवेशन लेना चाहते हो, ऑब्वियसली समय समय पर ये हमारे साथ भी जुड़ते रहेंगे, बट इन्होंने एक अलग से जी जी यूट्यूब सर। चैनल बना रखा है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा जानकारी आप अपने यूट्यूब के बारे में दे दें, और वहाँ पर जो टिप्स लेते हैं ताकि और भी बच्चे पहुँच सके, आपके साथ जुड़ सके, आपका सफ़र जान सके। हाँ जी श्योर सर। सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम भारत इन स्पीक्स है। मोस्टली जो IIT जो मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करें वो तो डेफिनेटली मेरे को जानते होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से मैं IIT जो मैथमेटिक्स के लिए काफी वीडियोस डाली है मैंने, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या। तो हर चीज भाई स्टार्टिंग से लेकर आप अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें और एंड तक आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या क्या आपको हेल्प, जो भी आपके हेल्पफुल टिप्स होते हैं वो वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत बढ़िया भारत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आपको सेम है प्लेसमेंट सर। लगेगा, तो प्लेसमेंट आपका होगा तो एक बार हम लोग फिर से आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे हाँ बातें। जी श्योर सर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट को भी बहुत मोटिवेशन मिला होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक
थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी।